हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम कंप्यूटर का सीरीज़ चला रहे हैं। जितने भी सिलेबस में कंप्यूटर का जो सेक्शन है, इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर यहां पे कवर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्वेश्चन की बात करूं, मैं 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम 315 कल ही मैं कंप्लीट किया हूँ। तो अभी तक के 315 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए। इसके बाद देख यहाँ पे हम तो टारगेट है 500 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाने स्टार्ट करें। मैं फ्री में आपको कुछ एप्स बताऊंगा, उसके आपसे कैसे टेस्ट लगाना है मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको जो कंप्यूटर में आपका स्कोर इतना अच्छा बढ़ जाएगा तो आपको मतलब कोई भी नंबर आपसे नहीं काट पाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पिछले क्लासेस को प्लीज़ रिवाइज़ करते चलिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते, पिछले क्लासेस को प्लीज़ रिवाइज़ करते चलिए। नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अलग से बना दी हूँ उसका। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। 316 क्वेश्चन है, 315 कंप्लीट करा चुका हूँ, 315 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो हमारा 316वां क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो डिजिटल जितने भी कंप्यूटर है आजकल, ये आपके मापन के सिद्धांत पे काम करता है, गणना पे, विद्युत पे, या आपके लॉजिकली आपके सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, जितने भी डिजिटल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, तो आपके कौन से सिद्धांत पे काम करती है, तो आपके गणना पे इसके सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से जो डिजिटल कंप्यूटर इसके हिसाब से काम करता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा जो हमारे स्वदेशी द्वारा निर्मित, भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इसमें जेन्हा 3, जेन्हा 8, परम ये आपका 10,000 लिखा है। T3 ये आपका विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर T3 ये याद रखिएगा विश्व का ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका परम 10,000 नहीं है, आपका परम 8,000 है। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे 10,000 टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये आपका परम 8,000 आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का जो स्वदेश में निर्मित जो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका परम 8,000 याद रखिएगा। किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, तो भारत का जो पहला कंप्यूटर आपके सुपर कंप्यूटर है परम 8,000, किसके द्वारा इसको तैयार किया है, तो इसको आपके भारत के जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट सीडेक कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो इस आपके भारत में जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको डिजाइन और इसको असेंबल किया गया है सीडेक के द्वारा। शॉर्टकट में बोलूँ तो इसको आपके ऑप्शन में या तो हिंदी में लिखा रहेगा, तो आप इंग्लिश में सीडेक, और हिंदी में बताऊँ तो इसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको डिजाइन इसको असेंबल किया गया है। कौन से सन में इसको तैयार किया गया है, तो आपको 1991 याद रखिएगा। तो 1991 1991 में ये आपका भारत का दो स्वदेशी तरीके से इसको बनाया गया पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर है परम 8,000। ये आपका नाम को याद रखिए, किसके द्वारा तैयार किया गया था। ये आपके नाम सभी इंपॉर्टेंट है, जितना भी डाटा आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके किसके द्वारा तैयार किया गया था, इसके निर्माणकर्ता या इसके इसके निर्माता, तो विजय पी भाटकर नाम को याद रखिएगा, विजय विजय पी भाटकर के द्वारा ये आपके इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो सिद्धार्थ, डीप, परम या आपका एनियक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनियक याद रखिएगा। एनियक अगर इंग्लिश में ऐसा लिखा रहेगा, ऑप्शन जो भी रहेगा तो यहाँ पे एनियक। तो विश्व का आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक, जिसका नाम है अगर इसका फुल फॉर्म मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। तो इसको याद रखिए, आपका ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है आपका विश्व का, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका इसको कब लाया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय इसको बनाया गया था, इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रख, इसके द्वारा ये आप नाम को एनियक, तो इसको आपको नाम को याद रखना अच्छा है। कौन से सन में इसको तैयार किया गया था, तो 1945 याद रखते। तो 1945 को ये आपके मॉकली थे, जॉन मॉकली के वैज्ञानिक है, इनके द्वारा इसको तैयार किया गया था अमेरिका में। तो अमेरिका के द्वारा इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं करता, या कंप्यूटर इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा काम ये आपका करता नहीं है। तो आउटपुटिंग,
इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग, तो इसमें से आपका कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, तो कंप्यूटर आपका अंडरस्टैंडिंग जो कार्य आपका नहीं करता, तो आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी आउटपुटिंग, इनपुटिंग, कंट्रोलिंग ये सभी आपका कंप्यूटर में हो सकता है, बाकी जो अंडरस्टैंडिंग ये आपका कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणना जो संयंत्र है ये बाकस, ये गणना के लिए इसको खास करके इसको तैयार किया गया था। तो गणना संयंत्र जो ये बाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? अमेरिका, भारत, यूनान या आपके चीन में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका चाइना में हुआ था, चीन में। याद रखिए गणना संयंत्र के लिए गणना के खास करके ये बाकस को इसका आविष्कार किया था चाइना में, और लगभग 3000 ईसा पूर्व में इन आपके बेबीलोन में यहाँ पे बेबीलोन में यहाँ पे अबेकस का यहाँ पे आविष्कार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ये खास करके गणना कैलकुलेशन के लिए इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिन्हात्मक डाटा जिसको इंग्लिश में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है, ये आपके प्रयोग किया जाता है। इसका जो चिन्हात्मक डाटा या अल्फ़ा न्यूमेरिक जो डाटा है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, या इसका प्रयोग किस में किया जाता है? चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का, या आपको उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी अल्फ़ा न्यूमेरिक जो चिन्ह वगैरह है जो कंप्यूटर में आप देखे होंगे, कीबोर्ड वगैरह में रहता है, तो इसको जो इसका जो उपयोग है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? चिन्हों का, अंकों और अक्षरों, ये आपके तीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। सभी आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक के डाटा हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आप माइक्रो प्रोसेसर जो आपके कंप्यूटर में लगना होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी, या डी है आपका चतुर्थ पीढ़ी का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, याद रखिएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। और इंटेल याद रखिएगा, इंटेल आपका जो मॉडल है 4004, तो इंटेल जो 4004 जो है आपका दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इसको याद रखिएगा। तो इंटेल पहले इनके नाम से आज भी आता है नाम से। अभी तो लेटेस्ट प्रोसेसर आ गया है, i9 करके आ गया है, लेटेस्ट प्रोसेसर है 2023 का। तो हाल ही में जो पहले इंटेल जो 4004 है दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था उस समय का। तो इसको याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछे सबसे पहले का प्रोसेसर अगर एग्जाम में पूछे तो इंटेल 4000 जो 4 है ये आपके दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं मैं बात करूं अगर जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके जनक या इसके आविष्कारक कौन है, तो एक वैज्ञानिक थे माइक्रो प्रोसेसर जो पहले आविष्कारक हैं, टेड हाफ करके नाम है इनका, टेड हाफ। याद रखिए, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर आया था मैं नाम बताया था इंटेल 4004, ये आपके दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है। इसका जो मॉडल था 4004, इसके बाद आपके बहुत सारे आ गए थे, डिजाइन किया गया था। तो टेड हॉप ने इस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इन्होंने किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखिए मैं बहुत बार बताया भी हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इनमें से बोला मैं बहुत बार, कम से लगभग 7 से 8 बार आपको लास्ट में कई बार बता चुका हूँ। तो इनमें से मेरे को कमेंट बॉक्स के आंसर बताइएगा इसका कौन सा आंसर है। तो इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर, सर्वर, कीबोर्ड, मॉनिटर, इनमें से आपका कौन सा इनपुट डिवाइस है? यहाँ पे इनपुट डिवाइस आपके मान के चलिए आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो कंफर्म आना है, मैं बहुत बार बताया हूँ। तो इनपुट इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस? तो इनमें से आपका प्रिंटर, सर्वर, कीबोर्ड, मॉनिटर, इनमें से कौन सा है? तो आपका जो इसके चलिए इसको मैं आंसर बता देता हूँ, कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे को आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मेरे को आउटपुट और इनपुट मेरे को कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इनपुट और आउटपुट कौन से पार्ट्स है उसके एग्जांपल है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इनमें से आपका जो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, इसके अलग से एग्जांपल पर बताऊँ मैं तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक वगैरह जितने आप माइक्रोफोन वगैरह यूज करते सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो मेरे को आउटपुट और इनपुट का कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइए। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, तो इनमें से इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन
कमेंट बॉक्स में मेरे को इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कंप्यूटर का कौन सा गुण के अंतर्गत नहीं आता है, या इन कंप्यूटर का भाग या नहीं आता है, या इसके गुण के अंतर्गत नहीं आना है। तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है कंप्यूटर में, बुद्धिहीन होता है कंप्यूटर, या विविधता होती है, या आपके गोपनीयता रखता है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे कंप्यूटर का गुण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका हम देखें तो बी ऑप्शन आपके बुद्धिहीन होता है, या तो बुद्धिहीन नहीं होता है। तो इसका बी ऑप्शन, ये आपके गुण नहीं है तो आपका बुद्धिहीन गुण नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बैंकिंग लेन देन में ECH का अर्थ क्या है। तो आप बैंकिंग लेन देन में आपका काम होने वाला जो ECH, इसका क्या अर्थ होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर होता है, या एक्स्ट्रा कैश स्टेटस होता है, या आपका एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैंकिंग लेन देन में जो ECS, ये आपका इसका अर्थ क्या था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। मतलब ये आपके बैंकिंग जो आप लेन देन करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो यही आपका ECH शॉर्टकट में बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका यहाँ पे अगर मैं इसको आम भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम बैंक जाते हैं तो ये इसके जो कंप्यूटर आजकल तकनीक के माध्यम से जो यहाँ पे इसके हेल्प से मदद से यहाँ पे एक साथ हम कई अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं, यही मतलब होता है। मतलब कई जगह हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके माध्यम से, तो इसी को बोला गया। तो यहाँ पे बार बार उपयोग करते हैं, तो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम ECS का इस्तेमाल होता है बैंकिंग सेक्टर में। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिए। तो जब भी एग्जाम में आए तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो मैं बहुत सारे अकाउंट्स में, कई अकाउंट्स में पेमेंट्स करने के लिए इसका यहाँ पे ECS क्रेडिट सेवा का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। चार्ल्स बेबेज ने, जोसेफ मेरी ने, या आपके जॉन मॉकली ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा जोसेफ मेरी जैकवार्ड, इसका फुल नाम है। तो जैसा जोसेफ मेरी जो जैकवार्ड है, इनके द्वारा सन 1801 में इस पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। तो इसको याद रखिए। डेट पूछे तो 1801, और इस आपके आविष्कारक पूछे तो जोसेफ मेरी जैकवार्ड, इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके जो पंच कार्ड है, ये आपके तकनीक का इस्तेमाल कब किया गया था। खास करके जो सूचना जो प्रसारण यहाँ पे यहाँ पे इसी विभाग में इसको पहले बार किया था। इसके बाद आपको, और इसके बाद 1890 में जब अमेरिका में जो गणना स्टार्ट हुआ, अमेरिका के जो जनगणना के लिए इस पंच कार्ड का डेटा प्रोसेसिंग तकनीक का इसका उपयोग और विकसित करने के लिए किया गया था। तो इसको याद रखिए, प्रयोग किसने किया था। तो जोसेफ मेरी ने पहले बार अमेरिका में किया था, वहाँ की जनगणना को या आपके डेटा प्रोसेसिंग काम में इसको लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप, जो चिप लगा होता है कंप्यूटर में, तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप, इसका विकास किसने किया था। CV रमन ने, चार्ल्स बेबेज ने, JS किल्बी ने, या आपके रॉबर्ट आपके नायक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा JS किल्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रॉबर्ट नायस और जे किल्बी ने किया था, याद रखिएगा। तो ये आपके JS किल्बी के द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। जो आपके कंप्यूटर में जो चिप लगा होता है, अंदर पार्ट से अगर खोल के देखेंगे तो आपका अंदर में लगा होता है, तो यही चिप इनके द्वारा तैयार किया गया था। और अगर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप पे जनक कौन है, तब भी आपको JS किल्बी आपको आंसर। और यहाँ पे जितने भी जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप होता है आपके किससे बने होते हैं, तो सभी को पता, नाम डायोड वगैरह नाम सुने होंगे। डायोड, ट्रांजिस्टर, जो कैपेसिटर वगैरह हो से आपके खास करके इससे बनाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके JS किल्विन इसको तैयार किया गया था। C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। प्रिंटर, फाइल, प्रिंट आउट, या पाथ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइल है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन क्या है। इन्फॉर्मेशन, जैसे आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरे को एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, व्हाट्सअप में किसी को मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपको मैं किसी को मतलब मेरे को देना है तो आपके फाइल के माध्यम से दूंगा। तो यही है इन्फॉर्मेशन। हम जो कलेक्शन हम कैसे मतलब दूसरों तक पहुँचाएँगे, तो हम फाइल के माध्यम से इसको पहुँचाएँगे। तो आपका ये डेटा होता है जिसके मतलब इसको दूसरों को उपयोग के लिए हम भेजते हैं। तो ये आपके फाइल के माध्यम से इस कलेक्शन को हम देते हैं।
तो आपको डेटा के माध्यम से हम किसी को देते हैं फाइल या डाटा बना के इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईथरनेट आपके किससे संबंधित है? ईथरनेट का जो उपयोग कहाँ पे होता है या ईथरनेट किससे संबंधित है? घुमा के क्वेश्चन पूछे ईथरनेट क्या है ऐसे करके, तो रेन, लेन, मैन या वेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका फुल फॉर्म मैं बात करूँ तो इसको लोकल एरिया एन नेटवर्क हो जाएगा इसका। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है ईथरनेट। तो ईथरनेट किससे संबंधित है? तो लेन से है। तो लोकल एरिया नेटवर्क ये आपके एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए इसको खास करके लेन का हम उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिए, कई बार इसके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो प्रोटोकॉल के लिए इसको उपयोग किया जाता है। और ख़ास करके मैं इसको बात करूँ तो ये खास करके नेटवर्किंग जितने भी नेटवर्किंग से संबंधित है, नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए आपका एक तरह का सेवा है। तो इसको याद रखिएगा। कई बार इसका जो फुल फॉर्म तो इसका मैं फुल फॉर्म पूछा हूँ, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मेन का फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे वेन का फुल फॉर्म, और यहाँ पे आपका जो वेन का फुल फॉर्म क्या आता है? इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लिख देता हूँ मैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी का फुल फॉर्म पूछा। और यहाँ पे इसको भूल जा रहा था मैं, ए ऑप्शन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका रेडियो एक्सेस नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। सभी जो जितना भी बताया हूँ चारों ऑप्शन सभी आपके नेटवर्किंग से संबंधित है, या आपके कहीं कहीं अब इसका नेटवर्किंग से संबंधित में इसका उपयोग होता है। तो इसको याद रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है या डेटा जो तैयार करता है इससे संबंधित है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड, ये आपके सभी ऑफिस में किया जाने वाला उपयोग है। MS जो एक्सेस है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेस क्या होता है? तो MS एक्सेस आपका डेटा जो आपके प्रबंधन प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब एक को डाटा जो तैयार करती है, इसके लिए आपका MS एक्सेस डाटा तैयार करने वाला एक उपयोगी एक माध्यम है। और ख़ास करके जो हम जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो तैयार किए ऑफिस वर्क में इसको काम किया वाला एक तरह का भाग है। अगर इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? इसका उपयोग देखें तो आपका डेटा वगैरह बनाने के लिए, फाइल वाइल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो डेटाबेस मैनेज करने के लिए और साथ ही साथ कुछ भी हमको रिपोर्ट वगैरह तैयार करना रहता है, तो इसका उपयोग हम MS एक्सेस का उपयोग करते हैं। तो इसको याद किसके द्वारा इसको तैयार किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट, बाकी इसकी कंपनी के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसा लगा। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगी। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो कंप्यूटर के सेक्शन में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो अच्छा लगे हमारे चैनल को डिजिटल क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए आज का क्वेश्चन दिया हूँ आउटपुट और इनपुट डिवाइस का, मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका एग्जाम्पल्स मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिक्स आपसे 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू।